हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में, और इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है इस बारे में चर्चा करेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लाख महिलाओं ने जो है वो आवेदन किया है, और इसके अलावा कितने करोड़ जो हैं वो सरकार ने इस बार जारी किए हैं 1500 रुपये जिन महिलाओं को मिलने हैं उनके लिए। और इसके साथ साथ कितनी पात्र महिलाओं को अभी जो है हिमाचल प्रदेश में ये 1500 रुपये जो हैं वो मिल रहे हैं। तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आपको पूरा स्टैट भी समझाएंगे, और पूरा एनालिसिस के साथ आपको जो है वो यहाँ से ये स्टैट जो है आपके लिए वो यहाँ से बताया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस योजना के रिगार्डिंग जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन निकलती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी विद एनालिसिस। और आपके फिर भी कोई डाउट्स हों तो ज़रूर आप कमेंट्स अपने कर सकते हैं, और चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है, इस योजना के लिए ही है। और जिन भी महिलाओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है वो हेडलाइन हम यहाँ से पढ़ते हैं। जो मासिक 1500 रुपये के लिए जो ये स्कीम चलाई गई थी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, उसके लिए जो है वो 7,80,000 महिलाओं ने आवेदन किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अभी तक जो है वो आवेदन जो हैं वो नहीं आए आए हैं, और अभी तक भी जो है काउंटिंग जो है वो स्टिल गोइंग ऑन है, मतलब अभी भी जो है आवेदन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पात्र महिलाओं की संख्या जो सरकार ने अपने अंदाजे से निर्धारित की थी वो तकरीबन तकरीबन 5 लाख के करीब इन्होंने मान के ये चले थे सरकार, कि 5 लाख जो पात्र महिलाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं, और उनको जो है ये 1500 रुपये का जो वित्तीय लाभ है वो मिलने जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है 7,80,000 का, और अभी भी काउंटिंग जो है वो चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से स्क्रूटनी जो है, जो छंटनी जो है वो की जाएगी, और छंटनी में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, छंटनी में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम जो है वो आपके अकाउंट में पैसा आने में भी जो है वो लगेगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि सरकार के अकॉर्डिंग जो है वो 5 लाख पात्र महिलाएं हैं। ठीक है, और 5 लाख महिलाओं को भी यदि आपने जो है वो यहाँ से 1500 रुपये देना है तो उनकी भी छाननी की जाएगी, उनकी भी जो है वो उनके डॉक्यूमेंट्स का सुपरविज़न किया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ामिन किया जाएगा। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ामिन होने के बाद जो है वो जो पात्र महिलाएं होंगी उनके लिए उनके अकाउंट में जो है वो ये पैसा आ जाएगा। ठीक है, अभी करंटली यदि हम बात करें तो हिमाचल में 2,90,000 महिलाओं को ये सम्मान निधि जो है वो मिल रही है। ठीक है, अब ये जो सम्मान निधि है, आप ये समझें कि सर 2,90,000 महिलाओं को जो है इस स्कीम के तहत जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस स्कीम में जो महिलाओं को बेनिफिट मिल रहा है उसका जो एग्जैक्ट नंबर है, जो बार बार मैंने वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ है, वो है 47,000। ठीक है, 47,000 महिलाओं को ये 1500 रुपये जो है इस स्कीम के तहत इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जो है वो अभी मिला है। बाकी जो हमारी 2,42,000 महिलाएं हैं, ठीक है, ये जो महिलाएं हैं 2,42,000, इनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत है। इसमें आपकी वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, ठीक है, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत जो भी पेंशन स्कीम्स हैं उनके तहत जो है ये इनको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के इंट्रोड्यूस होने के बाद, अनाउंस होने के बाद जो महिलाओं को बेनिफिट मिला है, जो पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आती थी, उनको जो था वो 11 या 1150 रुपये जो था वो दिया जाता था पर मंथ। लेकिन जैसे ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है तो उन महिलाओं को भी जो है वो 1,500 रुपया दिया जा रहा है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आती है। तो एक तो उनको ये डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ से जो है वो मिला है इस स्कीम के तहत। इसके लिए सरकार का
जो तहे दिल से जो है वो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप जो है हमारी महिलाओं के प्रति जो है वो यहाँ से लिया है। चाहे विधवा हों हिमाचल की, या बुज़ुर्ग महिलाएँ हों, या दिव्यांग हमारी जो भी महिलाएँ हों, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ₹1500 अच्छी एक तरह से अमाउंट है उन सभी महिलाओं के लिए, ठीक है। ये तो बात हमने मोटे तौर पे कर ली कि इतना-इतना एग्ज़ैक्ट डेटा जो है वो अभी तक है। वहीं यदि हम यहाँ से एक और डेटा उठाएँ और उसमें हम देखें तो ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये बताया गया है कि 22 लाख महिलाएँ प्रदेश में हैं जो 18 से 60 वर्ष की जिनकी जो है वो उस एज में वो है, और सभी को जो है वो पात्र नहीं मान रही है सरकार। टोटल जो हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अभी यदि हम एग्ज़ैक्ट नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन 70 लाख, सॉरी 70 लाख के करीब हम जो हैं वो पॉपुलेशन को मान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से तकरीबन तकरीबन आपको जो है वो 34 लाख महिलाएँ हिमाचल प्रदेश में इस वक़्त हैं, ठीक है। अब 34 लाख महिलाओं में से यदि हम यहाँ से बात करें तो जो 22 लाख महिलाएँ हैं एप्रोक्सिमेटली वो 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच में हैं, और उन सब को जो है वो सरकार ने पात्र नहीं माना है, ठीक है। क्योंकि इसमें वो महिलाएँ भी शामिल हैं जिनके परिवार में कोई एम्प्लॉयी है, कोई आउटसोर्स पे है, तो कोई इनकम टैक्स पेयी है, या कोई और अन्य तरह के प्रोफ़ेशन में एंगेज हैं, ठीक है। तो उनको जो है उन सभी को सरकार ने पात्र नहीं माना है, लेकिन जिन महिलाओं को माना था वो 5 लाख महिलाएँ थी। लेकिन आवेदन जो हैं वो 2,80,000 जो हैं वो सरप्लस में हुए हैं, एक्स्ट्रा में हुए हैं, ठीक है। तो इस काम को भी सरकार अंजाम देना पड़ेगा यहाँ से कि ये जो सरप्लस एक तरह से आवेदन हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं, उसकी छँटनी किस तरह से यहाँ से करनी है, ठीक है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे एक सरकार के लिए कार्य जो है वो होने वाला है, ठीक है? और इसको किस तरह से सरकार कितनी जल्दी जो है वो इसकी स्क्रूटनी कर पाती है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से देखना। ठीक है जी। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि इस योजना के लिए जो है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ठीक है। इसके लिए जो है वो सरकार ने 34 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ से जारी किए हैं, और ये 34 करोड़ जो हैं वो उन महिलाओं को मिलेंगे जिनकी संख्या मैंने आपको बता दी है, 2,90,000 है। इनको ये सम्मान निधि जो है वो जारी कर दी गई है, और कुछ टाइम में उनके अकाउंट में भी ये पैसा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इन 2,90,000 महिलाओं में जो है आपको मैं फिर से बता दूं कि 47,000 वो महिलाएं हैं जिनको कि सुख सम्मान निधि योजना के तहत जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा 2,42,000 महिलाएं सामाजिक सुरक्षा वाली महिलाएं हैं जिनको ये लाभ जो है मिलने जा रहा है, ठीक है। अब सरकार एक कई लोगों के मैसेज आते हैं कि फ्रॉड है, ऐसा है, वैसा है, ये स्कीम जो है वो नहीं चल पाएगी। देखिए स्कीम ऑलरेडी चल रही है, महिलाओं को बेनिफिट मिले हैं। हालाँकि जो बेनिफिट मिले हैं, उसका जो एक रेशो है वो बहुत कम है, क्योंकि 47,000 महिलाओं को ही बेनिफिट मिला है, और एक्सपेक्टेड क्या था कि 5 लाख महिलाएँ इसमें जो है वो आएँगी। तो कहीं न कहीं जो नंबर है वो बहुत छोटा है, लेकिन एट लीस्ट आपको कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्टरी एक तरह से ये डिसीज़न देता है कि एटलीस्ट ये स्कीम जो है, उसमें इनिशिएटिव जो है वो किए गए हैं। अब सरकार की जो डेडलाइन है कि 3 महीने का जो इकट्ठा आपको जो अमाउंट मिलेगा वो सितंबर में मिलेगा, ठीक है? और सितंबर में ये देखना पड़ेगा कि जितनी भी महिलाओं की स्क्रूटनी हो जाती है सितंबर तक, 23 करोड़ रुपए उसके लिए बजट का जो है प्रावधान भी किया गया है। तो 23 करोड़ में सितंबर तक कितनी महिलाएँ जो हैं उसमें आती हैं, ठीक है? और जो पात्र महिलाएँ हैं उनको ही ये जो पैसा है वो सितंबर तक मिलेगा, ठीक है? और ये 3 महीनों का आपको जो ₹1500 के हिसाब से बनता है आपका ₹4500, वो आपको सितंबर तक मोर लाइकली सरकार जो है वो देने की कोशिश यहाँ से करेगी, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एक तरह से सरकार के लिए भी काम है कि इतने बड़े तकरीबन आपने 8 लाख आवेदनों को जो है उसकी स्क्रूटनी करनी है, और विदिन अ गिवन टाइम आपको यहाँ से ये स्क्रूटनी जो है वो करनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम बात करें तो धनीराम शांडिल जी जो कि सामाजिक एवं अधिकारिता इनके पास मंत्रालय है, उन्होंने कहा है कि सभी पात्र महिलाओं
को योजना के तहत 1500 रुपये मासिक दिए जाएँगे। इसके लिए आवेदनों की जाँच जो है वो हो रही है। ठीक है? तो ये मान के चलिए कि आपको जो है वो 1500 रुपये मिलेंगे यदि आप पात्र हैं, और यदि आप पात्र नहीं हैं, अपात्र हैं, तो आपको यदि गलती से 1500 रुपये आपके अकाउंट में आ भी जाते हैं, तो आपको वो रिकवरी देनी पड़ेगी, जो मैंने पहले की वीडियोज़ में आपको बताया है। और रिकवरी के साथ-साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पनिशमेंट के रूप में भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है? अब यहाँ से एक और हम यदि डेटा पढ़ लें यहाँ से, तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 6 लाख महिलाएं भी पात्र हुई तो 90 करोड़ जो है वो मासिक खर्च यहाँ से आएगा। पहले 5 लाख की बात की जा रही थी, अब 6 लाख यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि 6 लाख महिलाएं भी यहाँ से पात्र होती हैं, तब भी जो मासिक पर मंथ जो खर्चा है सरकार का, वो 90 करोड़ रुपए जो है वो आएगा यहाँ से। ठीक है? योजना के लिए 7,80,000 महिलाओं ने आवेदन किए हुए हैं, और इसमें से 6 लाख महिलाएं भी पात्र पाई गई, तो सभी को 1500 रुपये देने के लिए 90 करोड़ रुपए जो है वो मासिक इसकी आवश्यकता होगी। और ये सरकार के लिए ज़रूर एक चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा काफ़ी जो है प्रकोप जो है वो जारी है। तो ऐसे में किस तरह से सरकार जो है इसको देखती है पैसे देने के लिए। मोर लाइकली सरकार जो है वो क्वार्टरली जो आपने पे करना है वही फॉर्मूला यहाँ से अपनाएगी, यानी कि 3 महीने बाद जो है वो महिलाओं को हर 3 महीने बाद जैसे ही स्क्रूटनी हो जाती है, छाननी हो जाती है, तो आपके अकाउंट में वो पैसे 4500 रुपये जो हैं वो डाल दिए जाएंगे। ठीक है? तो 6 लाख के करीब अब सरकार जो है अंदाज़ा लगा रही है, यदि 6 लाख महिलाएं भी पात्र होती हैं, तो भी महीने का जो है आपका वो 90 करोड़ और 2 महीने का 180। ठीक है? इस तरह से यदि आप आइडिया लगाते जाएँ, तो 270 टू 80 जो है वो 3 महीनों का सरकार का जो है वो यहाँ से खर्चा होगा। ठीक है? यदि 3 महीने के हिसाब से भी जो है वो इन महिलाओं को पैसा दिया जाता है तो। ठीक है? अब कई ऐसे हमारे जो हैं वो महिलाएँ हैं जो पूछते रहते हैं कि सर पात्र महिलाएँ कौन हैं? तो सरकार ने बार-बार जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है, और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि योजना के लिए जो पात्रता है, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। महिलाओं की आयु जो है वो 18 से 59 वर्ष की हो। महिलाएँ जो है वो हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हों। परिवार का कोई सदस्य अर्ध सरकारी निगम, बोर्ड या कर्मचारी, पेंशनर, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक जो हैं वो विधवाएँ ना हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ना हो, आय करदाता यानी कि इनकम टैक्स ना देते हों। ठीक है? और ये प्रार्थना पत्र जो हैं वो आपको तहसील कल्याण अधिकारी के पास देने होंगे। अपात्र और अधूरे आवेदन जो है 15 दिन में लौटने की व्यवस्था की जाएगी, और कोई आय जो है वो सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है बहुत बड़े लेवल में वो लिया गया है, लेकिन इसको किस तरह से फुलफ़िल किया जाएगा, जिस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी गारंटी है कांग्रेस की, और ये 5th गारंटी यहाँ से है। और ये अब इनिशिएशन में तो ठीक है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि कैसे ये अच्छा रन लेती है। ठीक है? उसके लिए हमें एटलीस्ट सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। सरकार की डेडलाइन सितंबर तक है, और सितंबर के बाद कितनी महिलाओं को जो है वो 4500 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं, उसके लिए आप जो हैं ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। और इस स्कीम के तहत जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक चैनल को, धड़ाधड़ कर लीजिए, और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।